नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबका भला करे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। माता रानी सबकी झोली में खुशियां भरे। इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और वशीकरण विधि लेकर। मित्रों, इस विधि में हम आपको बताएंगे कि सामने वाले के कपड़े से किस प्रकार से होता है वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। इसके अलावा आपके जीवन में समस्या है जिसका अनगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हो तो बेझिझक हमें संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा और आपके जीवन को फिर से खुशहाल बनाया जाएगा। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। नमस्कार। तो मित्रों, विधि जानने से पहले आपको एक सावधानी बता दें कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं वो सारी विधियां आजमाई हुई तंत्र विद्या की विधियां हैं। ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार है। ये हम आपको हर वीडियो में समझाते हैं क्योंकि ये विधियां हैं, इनको करने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जैसा बताया है वैसा ही करें। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, स्किप ना करें ताकि आपसे कोई जानकारी ना छूट जाए। वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि विधि करते वक्त आपसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती है। तो जैसा बताया है वैसा ही करें। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की। जिस प्रकार से हम आपको समझाते हैं, पूरी विधि करके दिखाते हैं, उसी प्रकार से करिए। सबसे पहले आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर ये विधि आपको करनी है। शुद्ध होकर दिन के समय में ये पूजा होगी। किसी भी दिन आप ये कर सकते हो, किसी भी बार आप ये शुरू कर सकते हो। सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच कभी भी ये पूजा हो सकती है। बस ये ध्यान रखना कि आप बिना नहाए धोए अशुद्ध अवस्था में महिलाएं कठिन दिनों में ये विधि ना करें। तो सबसे पहले आपको 2 रुमाल दिख रहे हैं और 1 मुट्ठी भर चावल दिख रहे हैं। तो एक तो लेना है आपको सामने वाले का कपड़ा, वो रुमाल भी हो सकता है, वो किसी भी प्रकार का वस्त्र हो सकता है। एक अपने को लेनी है अपनी रुमाल, खुद की रुमाल आपको यूज़ में लेनी है। छोटा तौलिया भी ले सकते हो और उससे अपना हाथ मुंह पोंछ लेना और आपका यूज़ किया हुआ ही चलेगा, किसी दूसरे का यूज़ किया हुआ नहीं चलेगा। तो आप नई रुमाल लाकर उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर इसे इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपकी गंध होनी जरूरी है। जिस प्रकार से उसके वस्त्र में उसकी गंध होगी, उसकी महक होगी, उसी प्रकार से आपके वस्त्र में भी उस आपकी गंध और महक होनी जरूरी है। साथ में आपको मुट्ठी भर चावल लेना है। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको जो आपने रुमाल लिया है उसे अच्छे तरीके से फैला लेना है। इसमें वीडियो में स्क्रीन थोड़ी छोटी आ रही है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं खोल रहा हूँ, आपको पूरा खोलना है। और दूसरा, आपको सामने वाले का वस्त्र इसके बीचों बीच रख लेना है। इस रुमाल को पूरा खोल लेना, सामने वाले का वस्त्र उसके ऊपर रख देना, फिर मुट्ठी भर चावल लेना। आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने का मतलब यही है कि आपसे कोई गलती ना हो। मुट्ठी भर चावल इतना ही होता है, जो मुट्ठी में आ जाए ये सारा चावल आपको इसके बीचों बीच डालना है। उसके बाद आपको इसे बांध लेना अच्छे तरीके से। जो भी कार्य करो कपड़ा बिछाकर करो, पाटा चौकी के ऊपर करो, ताकि ये जो अभिमंत्रित हो जाएगा उसके बाद ये जमीन पर नहीं रखा जाएगा। फिर आपको उसी समय इसको बांध लेना है। मैंने गठान नहीं लगाई है क्योंकि कपड़ा थोड़ा छोटा है। आप इसे गठान बांध लेना, 2 3 4 5 जितनी भी गठान आपको बांधनी है। ये चावल खुल के नीचे नहीं गिरने चाहिए। आपको इसे सीधे हाथ में लेना है और मंत्र बोलना है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र का उच्चारण ध्यान से कीजिएगा। बहुत ही पावरफुल वशीकरण है, वशीकरण का मंत्र है, बहुत ताकतवर वशीकरण होगा। मंत्र है ओम भगवते वश्यम, सामने वाले का नाम वश्यम भगवते ओम। दोबारा सुनिए, पिक्चर चला दी जाएगी ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो, गड़बड़ ना हो। ओम भगवते वश्यम, सामने वाले का नाम वश्यम भगवते ओम। मान लीजिए अपन वशीकरण कर रहे हैं स्वाति नाम की लड़की का, तो अपन क्या बोलेंगे, ओम भगवते वश्यम स्वाति वश्यम भगवते ओम। आप जिसका वशीकरण कर रहे हो उसका नाम आपको बोलना है। मित्रों, मैं बहुत ही चिंतित हूँ एक बात से। मैंने कई वीडियो देखे हैं, कई लोगों के वीडियो देखे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर वो ऐसी ऐसी चीज़ें वीडियो में बताते हैं जिनका तंत्र विद्या से कोई समाधान ही नहीं है, उनका कोई तंत्र विद्या से संपर्क ही नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें बताकर आपको भ्रमित किया जा रहा है, ऐसे ऐसे गलत उपाय बताए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे घिनौने उपाय बताए जा रहे हैं जो बोलते हुए भी शर्म आती है। इस प्रकार के घिनौने उपाय, जबकि तंत्र विद्या एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सरल और बहुत ही शुद्ध विद्या है। वशीकरण को बहुत शुद्ध माना गया है, अघोरी विद्या को बहुत बेकार माना गया है। इसके भी कई प्रकार के
पार्ट होते हैं। अघोरी विद्या को गलत माना गया जो शमशान में होती है, जो किसी का बुरा करने के लिए होती है, पर जो वशीकरण है वो सामने वाले की सोच को बदलने के लिए किया जाता है। उसके ऊपर लोगों ने अपना धंधा बना रखा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, विवेक से काम लीजिए। जो भी उपाय बताए थोड़ा सोच समझ के अपने दिमाग से उसे कीजिए। बेकार के उपायों में, बेकार की बातों में समय बर्बाद ना करें, थोड़ा अपना दिमाग का इस्तेमाल करें। बहरहाल जो आपने ये मंत्र बोला, मंत्र की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र आपको 108 बार उच्चारण करना है, एक माला मंत्र का करना है। मंत्र की पिक्चर आपको चला दी गई है। आपको मंत्र उच्चारण में कोई दिक्कत गलती नहीं करनी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात जब आपने इसे 108 बार बोल लिया, तब आप सीधे पीपल के पेड़ पे जाओगे तुरंत उसी समय। मंत्र बोलने के बाद, मंत्र आप कहीं पर भी बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि मंत्र आप पीपल के पेड़ के नीचे ही बोलो। मंत्र पीपल के पेड़ के नीचे भी बोल सकते हो, पर आप कहीं पर भी ये मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करके इसे अपनी जेब में रख के सीधे पीपल के पेड़ में जाना है और आपको ये चावल निकालने हैं। चावल इसको खोलना है, खोलकर इन 3 अंगुलियों से, एक हो गई शनि की, एक हो गई शुक्र की, एक हो गया राहु का, जैसे अपन हवन में आहुति देते हैं उस प्रकार से आपको थोड़े से चावल के दाने निकालने हैं और पीपल के पेड़ की जड़ों में डाल देने हैं। पहले दिन का काम खत्म। फिर आपको इसे अपने घर पे ले जाना है और इसे किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहाँ पर इसको कोई देख ना पाए, इसको खोल ना पाए। इस बात का पूरा ध्यान रखना, ये खुलनी नहीं चाहिए और किसी की नज़र में नहीं आनी चाहिए, नहीं तो सामने वाले का देखेगा इसमें क्या है। तो आप इसे छुपा कर रख दीजिए। दूसरे दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर इसे सीधे हाथ में रख के मंत्र वही बोलना है जो आपको बताया है। मंत्र दोबारा बता देते हैं। ओम भगवते वश्यम, सामने वाले का नाम वश्यम भगवते ओम। ये मंत्र आपको फिर 108 बार बोलना है और दूसरे दिन भी आपको पीपल के पेड़ पे जाके इन्हीं 3 अंगुलियों से, अंगूठे से और 2 अंगुलियों से आपको थोड़ा सा चावल लेना और पीपल के पेड़ के जड़ में चढ़ा देना है। ये उपाय आपको कंटिन्यू 7 दिनों तक करना है। 7 दिन तक, 6 दिन तक आपको ये कंटिन्यू करना है और 7वें दिन आपको ये सारा सामान जो आपने बांधा है 7वें दिन सारा का सारा पीपल के पेड़ की जड़ों में डालना है। आप चाहो तो उसे गाड़ भी सकते हो, पीपल के पेड़ की जड़ों में गाड़ सकते हो ताकि किसी को कपड़ा वगैरह ना दिखे। 7वें दिन जब आप ये उपाय करके घर लौटोगे, आप देखोगे कि जिसका भी आपने वशीकरण किया है, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, क्योंकि आपने उसका गंध को, आपने उसकी महक को वश में किया है, उसकी एनर्जियों को वश में किया है, वो धीरे धीरे आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगा। धीरे धीरे आपके प्रति उसकी सोच बदलने लगेगी। धीरे धीरे आपके विचार उसके मन में आने लगेंगे। जो विचार आपके मन में हैं वो के वो विचार उनके मन में आने लगेंगे और वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे। वशीकरण का मतलब ये नहीं होता कि किसी को जबरदस्ती घसीट के आपके पास लाया जाए, नहीं। वो बंदा खुद मजबूर होकर, अपनी सोच से, अपने व्यवहार से खुद मजबूर होकर आपके पास आए, उसे ही वशीकरण बोला जाता है। आप जब उसकी तरफ आकर्षित हुए थे, मैं सबको बता रहा हूँ, कोई भी हो जाए, जब आप उसकी तरफ आकर्षित हुए थे तो आप मजबूर हो गए थे, अपनी भावनाओं की वजह से हुए थे। उसने आपके ऊपर कोई काला जादू नहीं किया था। आप अपनी भावनाओं से विवश होकर उसके प्रति इतना मजबूर हो गए कि आज आप पूरी दुनिया तक छोड़ सकते हो। उसी प्रकार से वो भी आपके लिए विवश हो जाएगा, क्योंकि वो भी भावनाओं से मजबूर हो जाएगा। प्रेम एक भावना है, ये कोई, इसका कोई शरीर नहीं है, इसकी कोई बनावट नहीं है, ये सिर्फ एक भावना है। जैसे दुख होता है, सुख की भावना होती है, उसी प्रकार से प्रेम एक भावना है। वो भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी। वशीकरण के वीडियो वही करें जो आपके गले उतरते हों। जो बेवकूफ़ लोग वशीकरण को मजाक जिन्होंने बना रखा है, उनके ऊपर विश्वास न करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। बाकी सब आपके ऊपर है। सारा काम करिए, करने से होगा। अगर आपको विधि से रिलेटेड कोई भी सवाल है या शंका है तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं। या आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है जिसने आपके जीवन को नर्क बना रखा हो और अनगिनत उपायों के बाद भी आपको समाधान नहीं मिला हो, तो आप हमें बेझिझक संपर्क करें। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और अगर विधि करते वक्त आपसे कोई गलती हो गई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप भी माता रानी को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे।
जय माता रानी।